हेलो गाइस। आज है 2 जुलाई 2022 और हम चर्चा कर रहे हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का आउटलुक देखेंगे। अगले हफ्ते के लिए निफ्टी का मूव कैसे रह सकता है, क्या एक्सपेक्टेड लेवल हो सकता है। तो पहले भी जैसे हम चर्चा किए थे पिछले हफ्ते, अब अगर देखेंगे मेरा फेसबुक पेज में भी अपडेट था और मैं वीडियो भी बनाया था इसके बारे में, और मैं लिंक भी दे दूंगा ये इसके डिस्क्रिप्शन में, पिछला वीडियो का लिंक। तो पिछले हफ्ते हम लोग डिस्कस किए थे कि निफ्टी ये बॉलिंगर बैंड के मिड रेंज पे खड़ा हुआ है और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। जब तक इसके ऊपर क्रॉस ना हो तो हम कोई पॉजिटिव मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये था हम लोग का मोटा मोटी पिछला हफ्ते का रिव्यू आउटलुक। तो ये हफ्ता अगर हम देखेंगे तो इधर हम बॉलिंगर बैंड को लगा देते हैं। देखिए आप बॉलिंगर बैंड अगर देखेंगे, यहाँ पे निफ्टी इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है और मिड रेंज के आसपास ही, अभी बॉलिंगर बैंड के मिड रेंज के आसपास ही अभी ये ट्रेड कर रहा है और इसको पार नहीं कर पाया पिछले हफ्ते पूरा दिन कभी भी। इसके ऊपर जाके क्लोज देने में सक्षम नहीं हुआ और इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और आप अगर ये वाला चैनल को भी देखेंगे ना, फ्राइडे के दिन थोड़ा ख़राब ओपनिंग हुआ था और ओपनिंग होने के बाद काफ़ी नीचे गया। ये चैनल का ब्रेकआउट दिया निफ्टी और फिर आखिर में एक हमर पैटर्न जैसा कैंडल स्टिक इधर बनाया है, ऊपर ही क्लोज दिया पॉजिटिव, लेकिन ये चैनल के ऊपर नहीं, चैनल के नीचे ही क्लोज दिया है। तो एक बात तो ये है, अभी के लिए हम ये नहीं बोल सकते कि निफ्टी में कोई बुलिशनेस आगे के लिए हम लोग को दिख रहा है। और एक बार, 1 मिनट के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ बॉलिंगर बैंड को, और एक बार एक चीज़ हम लोग को याद रखना है। अभी जब भी हम निफ्टी का आउटलुक देखेंगे या इसको एनालिसिस करेंगे, एक चीज़ ये याद रखना है, निफ्टी डाउन ट्रेंड में है क्योंकि ये लोअर हाइस एंड लोअर लोज बना रहा है। हमेशा जो उसका पिछला लो रहता है, हमेशा ये अपना पिछला लो से नीचे लो लगाता है और पिछला हाई के नीचे ही ये अभी का हाई लगाता है। तो ये निफ्टी ओवरऑल ब्रॉडर ट्रेंड उसका नेगेटिव ही है। तो हम अभी अगर कुछ ना देखें तो हम लोग का ये इधर क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी सेल ऑन राइज मार्केट है। मतलब निफ्टी जब ऊपर जाएगा फिर हम उसको बेचने के बारे में सोचेंगे क्योंकि ये लोअर एज बना रहा है। और ये बॉलिंगर बैंड फिर से लगा देते हैं। ये तो रहा बॉलिंगर बैंड, बॉलिंगर बैंड ये हो गया इसका चर्चा। और एक चीज़ मैं पिछले हफ्ते भी दिखाया था आप लोगों को, इधर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के। अब अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी इधर लगाते हैं ना, जो उसका प्रीवियस स्विंग हाई को पकड़ के, तो आपको इधर क्लियरली दिखेगा, ये अपना ये वाला जो मूव आया था यहाँ से यहाँ तक का, अभी जो बाउंस बैक दिया है निफ्टी, ये अब उसका 0.38 जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियो होता है, पहला रेशियो होता है, वहाँ तक ही पहुँचा है, उसके नीचे ही क्लोज दिया है। तो ऐसा कोई भी रीज़न नहीं बनता मैं इस लेवल पे खड़े होकर सोचूं कि निफ्टी में कुछ तेज़ी ऊपर के लिए मेरे को दिखे, बहुत बड़ा तेज़ी कुछ नेक्स्ट वीक आ सकता है। अभी तक तो ये नहीं लग रहा है निफ्टी का चार्ट देख के। और इसके बाद आप देखेंगे कि इधर और एक चीज़, 1 मिनट के लिए थोड़ा अगर क्लमजी हो रहा है, मैं ये रिट्रेसमेंट हटा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट हटा के भी मैं देखूँ ना, इधर ये एक निफ्टी गैप डाउन दिया था, ये वाला लेवल पे निफ्टी एक गैप डाउन दिया था और गैप डाउन देने के बाद ये डायरेक्ट इधर आपका 10 जून के बाद डायरेक्ट इधर 13 जून को इधर गैप डाउन देके निफ्टी खोला। ये 16,170 के आसपास से डायरेक्ट खोला निफ्टी 15,900 के आसपास, 850 के आसपास। यहाँ से यहाँ एक गैप क्रिएट किया है निफ्टी, और अभी तो ये गैप को निफ्टी फिलअप करने में असमर्थ रहा है। और ये गैप के ऊपर अभी ये ब्रेकआउट भी नहीं, इस जो रेजिस्टेंस लाइन बना था, जो गैप डाउन हुआ था,
इसके ऊपर अभी तक ये निफ्टी ने एक बार भी क्लोज नहीं दिया है और ये स्ट्रेंथ नहीं दिखाया है उसके ऊपर। एक बार इसके ऊपर गैप अप हुआ था लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ, इसके नीचे ही क्लोज मिला था। ये आपका कब ना 27 जून को। तो ये भी एक रीजन है, ये एक रेजिस्टेंस है। जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता, ये आपका 15,880 के आसपास आ रहा है, आप 15,900 पकड़ के चलिए। जब तक 15,900 के ऊपर यहाँ पे भी नहीं निकलता है, मैं यहाँ पे तेजी के बारे में भी नहीं सोच सकता। ये एक आपको तीसरा रीजन मिल गया। और चौथा रीजन तो ये बोल जाए कि ये चैनल का ब्रेकडाउन हो चुका है और पॉजिटिव दिखा था क्लोजिंग के टाइम पे, लेकिन ये अपना ये जो डे चार्ट में ये जो चैनल बना है निफ्टी, उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया। चैनल के ऊपर, चैनल के नीचे ही क्लोज आया है, ये एक रीजन हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ खाली इसका फेवर हो सकता है, जिसके लिए बहुत लोग आस लगा रहे हैं कि हो सकता है मंडे के दिन एक हम लोग को गैप अप शायद देखने के लिए मिले, क्योंकि डाउ जोन में फ्राइडे को, अगर आप डाउ जोन का चार्ट देखेंगे, डाउ जोन में फ्राइडे को एक पॉजिटिव मूव दिखा है। सॉरी, ये डाउ जोन का चार्ट अगर देखेंगे आप, डाउ जोन का चार्ट देखेंगे, डाउ जोन में तकरीबन फ्राइडे के दिन यहाँ पे 320 अंकों का तेजी देखा गया है। ये भी अपना एक रेजिस्टेंस लाइन के आसपास ही खड़ा है। तो यहाँ पे भी ऐसा कोई बुलिश मोमेंट, मतलब बुलिश आगे, ये जो उस दिन जो क्रिएट हुआ था फ्राइडे के दिन बुलिश मोमेंटम, ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, इसके बारे में भी ये चार्ट देखे डाउट लग रहा है, क्योंकि ये भी अपना एक रेजिस्टेंस के पास ही क्लोज दिया है। तो हो सकता है गैप अप बाई चांस हो भी जाए, लेकिन क्या ये सस्टेन होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क है। अभी तक तो मेरे को नहीं लग रहा है कि क्यों ऊपर के लेवल पे सस्टेन होगा, क्योंकि एफआईज कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं और बहुत लोग फंसे भी हुए हैं। जब कभी ये जो गैप डाउन के बाद बहुत लोग फंसे भी होंगे इधर, जब कभी भी स्टॉक इसके ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, यहाँ पे आप लोगों को एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी आपके लिए कुछ चीज़ आप कंबाइन कर देता हूँ, कुछ चीज़ ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट फिर से लगा देते हैं। देखिए, और एक चीज़ आप देखेंगे, सारा चीज़ एक ही लेवल के आसपास आपका कोइंसाइड हो रहा है। जैसे कि ये 0.382 लेवल, ये वाला लेवल, ये आपको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं इसका लाइन। हाँ, ये वाला जो लेवल है, ये 0.382 लाइन है। ये भी इसका ये मिड बोलिंगर बैंड के आसपास ही आ रहा है, और ये भी बहुत दिनों से एक रेजिस्टेंस लाइन जैसा बिहेव करता आ रहा है। और ये हो गया, फिर फिबोनाची का भी आपका हो गया, फिर गैप डाउन वाला रेजिस्टेंस भी इस लाइन के 15,900 के आसपास आ रहा है, ये मतलब 15,880 हो रहा है। तो ये 15,800 और 15,900 ये इसके लिए बहुत ही कंजक्शन जोन रहेगा निफ्टी के लिए, इतने आसानी से इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाएगा। अगर इसके ऊपर क्लोज देता है, फिर हम जाके थोड़ा सा, अगर ये मिड बोलिंगर बैंड के ऊपर जाके मार्केट क्लोज देने में सक्षम हो, और 15,900 पकड़ लीजिए, 15,900 के ऊपर अगर मार्केट जाके क्लोज दे, फिर जाके हम थोड़ा इधर आशा बना सकते हैं कि टेम्पररी रिलीफ के लिए, टेम्पररी रिलीफ मतलब छोटा और एक मूव के लिए, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में आपको लगातार रेजिस्टेंस ऊपर निफ्टी में देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर 15,900 क्रॉस करता है, फिर इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा ये 16,000 के लेवल पे, ये एक रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। फिर जाके जो कि बड़ा रेजिस्टेंस इसके लिए बनेगा, फिर जाके आपका ये 16,000, सॉरी, ये वाला जो गैप डाउन जहाँ से चालू हुआ था, ये वाला लेवल, ये हो गया 16,200 के लेवल। यहाँ पे जाके फिर आपको ये एक बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा इसके लिए, और ये इसका मतलब ये अगर 15,900 के ऊपर क्लोज देता है, फिर हम लोग यहाँ पे 16,000 और 16,200 इमीडिएट मूवमेंट उसके बाद क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा 16,200 यहाँ से, उसके ऊपर जब तक ये क्लोज ना दे, फिर हम लोग ये नहीं बोल पाएंगे कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट होगा। तो अभी तक के लिए हम नेक्स्ट वीक के लिए ये आशा करके चल रहे हैं कि मार्केट अगर ऊपर गैप अप भी खुल जाता है, फिर हम लोग का क्लोजिंग शायद नेगेटिव ही मिले, तो हम लोग ट्रैप नहीं होंगे। अगर गैप अप मिलता है तो हम वेट करेंगे,
देखेंगे क्या क्लोजिंग 15,900 के ऊपर आ रहा है। अगर 15,900 के ऊपर आ रहा है फिर हम एक छोटा मोमेंटम के लिए इधर प्ले करेंगे। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे निफ्टी का आउटलुक फॉर द नेक्स्ट वीक। और भाई अभी थोड़ा हम कुछ फंडामेंटल चीज़ों के ऊपर भी नज़र गाड़ेंगे। जैसे कि मेन चीज़ अभी मार्केट में जो वीकनेस दिख रहा है इसमें एक मेजर हाथ है डॉलर इंडेक्स का भी। हाँ, अभी डॉलर इंडेक्स हम देखेंगे। अभी आप डॉलर इंडेक्स देखेंगे, ये दोबारा से 105 के लेवल के आसपास चला गया है, जो कि इसका प्रीवियस हाई था। थोड़ा नीचे, एक मिनट, बोलिंगर बैंड को हटा देते हैं। हाँ, ये नीचे आ गया था 105 के नीचे, थोड़ा नीचे गया 103 तक, फिर से यहाँ से मोमेंटम दिखा के फिर एक ब्रेकआउट के लिए ये तैयार हो रहा है डॉलर। अगर यहाँ से डॉलर फिर ऊपर जाता है 105 लेवल क्रॉस करके 106 के आसपास चला जाता है, फिर यहाँ पे आपको निफ्टी में और भी प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मेजर चीज़ है डॉलर। डॉलर बढ़ रहा है, इसका मतलब फॉरेन करेंसी, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। तो जब तक डॉलर में स्ट्रेंथ है आप मार्केट में एक तेज़ी का उम्मीद नहीं लगा सकते। पहला चीज़ तो ये रहा। और एक चीज़ इस बीच में थोड़ा अच्छा दिखने लगा था, जो कि क्रूड ऑयल थोड़ा ये नीचे आया था 120-22 के लेवल से, ये नीचे आया था 101 के आसपास, लेकिन फिर से यहाँ से थोड़ा 104 के लेवल से थोड़ा ये स्ट्रेंथ दिखाया, 108 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर ये 101 के नीचे चला जाता है फिर आपको थोड़ा डॉलर पे भी थोड़ा वीकनेस दिखाई देगा और मार्केट में भी थोड़ा सा रिलीफ का आप आशा कर सकते हैं। लेकिन फाइनल रिलीफ तो आपको मार्केट में तब देखने के लिए मिलेगा जब डॉलर 93 लेवल के नीचे आ जाए। और फिर और एक चीज़ है आपका इंटरेस्ट रेट, यूएस इंटरेस्ट रेट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए सारा झमेला चालू हुआ था, इन्फ्लेशन के चलते इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा था, फिर इंटरेस्ट रेट 3.80 या कौन सा है था 3.50 के आसपास चला गया अभी, लेकिन उसमें थोड़ा वीकनेस दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, ये परमानेंट होगा या फिर टेम्पररी होगा। जब तक ये अपना ये निचला स्विंग 2.71%, जब तक इसके नीचे ये इंटरेस्ट रेट नहीं आ जाता, यहाँ पे हम लोग बोल नहीं सकते जो ये वीकनेस दिखाई दे रहा है अभी इंटरेस्ट रेट में, ये टेम्पररी होगा या परमानेंट होगा। अगर ये 2.71 के नीचे आ जाता है तो फिर आप यहाँ पे देख सकते, आपको मार्केट में दिखाई देगा, डॉलर पे भी थोड़ा गिरावट आपको दिखाई देगा और क्रूड ऑयल में भी थोड़ा डॉलर पे भी आपको थोड़ा गिरावट देखने के लिए मिलेगा और मार्केट में एक रिलीफ रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तभी। तो ये फंडामेंटल रीजन भी कुछ बेहतर हो रहे हैं और कुछ अभी सुधरने के आशा में है। तो अभी हम मोटा मोटी नेक्स्ट वीक के लिए कोई बहुत बड़ा तेज़ी या फिर कोई बहुत बड़ा सेंटिमेंटल चेंजेस आशा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ अगर कभी ये सब चीज़ में तब्दीली देखने के लिए मिले और कोई ऐसा साइन देखने के लिए मिलता है कि नहीं मार्केट में अभी थोड़ा फंडामेंटल भी चेंजेस हो रहा है इसके लिए, और टेक्निकली भी अगर कोई मेजर लेवल को मार्केट क्रॉस करता है और साइन दिखता है, तो मैं अपने ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में अपडेट करूंगा और आपके लिए वीडियो भी लेके आऊँगा। तो इसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं यहाँ पे तुरंत अपडेट करता रहूँगा। तो ये था हम लोग का निफ्टी के बारे में एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक।